एक माइंडसेट था कि लड़की है तो शादी करके जाना है। ये कभी नहीं था कि पढ़ के मेरे को मेरा अपना करियर बनाना है। टाइम तो बहुत है लेकिन करने को कुछ भी नहीं है। तो मैंने तुम पैसे बर्बाद कर रही हो, क्या होगा, कैसे होगा, बट आई वॉज लाइक कि एक बार मेरे को मेरी लाइफ में कोशिश करने दो। इस उम्र में आके भगवान मेरी इच्छा पूरी करेंगे। और आज मैं एक 60 साल की उम्र में मैंने अपना बिजनेस शुरू किया और आज 1 साल होते होते मैं लाखों में कमा रही हूँ। इससे ज़्यादा मैं और क्या मांग सकती हूँ। मेरा नाम रेनू टिग्रानिया है। नमस्ते। जैसे कि ये प्रोग्राम का नाम है जोश टॉक्स, तो मैं पूरे जोश के साथ यहाँ आई हूँ आप लोग सबसे मिलने के लिए एंड बात करने के लिए। एंड मेरे को बड़ी खुशी है कि आपने मुझे बुलाया और ये मौका दिया। मैं वैसे दार्जिलिंग की जन्मी हुई हूँ एंड मेरा पालन पोषण सब दार्जिलिंग का है। मैं मेरी स्कूलिंग करी हूँ सेंट हेलेंस कॉन्वेंट कर्सियंग से और फिर कॉलेज लोरेटो कॉलेज दार्जिलिंग से। हम लोग 5 भाई-बहन थे एंड मेरे पिताजी ने हम लोग को उस समय के हिसाब से बहुत अच्छा एजुकेशन दिया है। जबकि उस टाइम कोई नहीं सोचता था कि अपने बच्चों को बोर्डिंग स्कूल में भेजें। मेरे पिताजी ने हम लोग सबको कॉन्वेंट स्कूल्स में भेजा ताकि वी गेट द बेस्ट एजुकेशन एट दैट टाइम। एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल टुडे दैट आई गॉट दैट एजुकेशन एंड मैं यहाँ कॉन्फिडेंस के साथ खड़ी होके आप लोग सबसे बात कर सकती हूँ। मेरे मम्मी-पापा ने लाइक लड़के और लड़कियों के बीच में कोई डिफरेंशिएट नहीं किया। बल्कि यही सोचे कि लड़कियों को ज़्यादा अच्छा दो क्योंकि आगे जाके क्या पता कैसा ससुराल मिलेगा। तो हमारी इच्छाएँ वो ज़्यादा पूरी करते थे भाइयों से। लेकिन एक माइंडसेट था कि लड़की है तो शादी करके जाना है। ये कभी नहीं था कि पढ़ के मेरे को मेरा अपना करियर बनाना है। लेकिन मेरे अंदर हमेशा ये एक इच्छा थी कि मेरे को अपना पैसा कमाना है। और जब भी मैं जैसे मेरे ससुर से या हस्बैंड से मेरे को पैसे माँगने पड़ते थे, तो अच्छा नहीं लगता था अंदर से। यहाँ मैं ये भी बोलना चाहूँगी कि पहले मेरे में इतना कॉन्फिडेंस नहीं था एक ऑडियंस के सामने बोलने का। फिर मैं जब इनर व्हील क्लब जॉइन करी, वहाँ मैंने ये कॉन्फिडेंस गेन किया। ठीक है, मेरी पढ़ाई हो गई, कॉलेज हो गई एंड उसके बाद हम लोग का तो यही माइंडसेट था कि भई शादी करनी है, बच्चे करने हैं। उस टाइम माइंडसेट यही होता था। उस टाइम एक 23 इयर्स की लड़की को बड़ा मानते थे कि बड़ी हो गई एंड शी इज़ फिट टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ अ होम। आज के जैसे नहीं कि इवन द गर्ल इज़ 30 इयर्स ओल्ड एंड वी स्टिल थिंक कि नहीं शी कांट टेक केयर ऑफ अ हाउस। वी वर लाइक ऑल प्रिपेयर्ड एंड गॉड विलिंगली मेरी मम्मी मेरे को ना सब घर का काम करवाती थी जब हम लोग घर आते थे छुट्टियों से। तो फिर हम लोग मेरे को कपड़े धोने भी आते थे, बर्तन भी माँजना पड़ता था तो माँज सकती थी, कुकिंग तो मेरा शौक था, तो मेरे लिए दिक्कत नहीं आई घर सँभालने में। तो मेरी सास इसके लिए मेरे से बहुत खुश रहती थी। बोलती थी, "इंसान प्यारा नहीं होता, काम प्यारा होता है।" तो शादी हो गई एक जॉइंट फैमिली में एंड मैंने अपना पूरा जीवन वहाँ लगा दिया, उन लोग को, मेरे सास-ससुर की सेवा में। फिर मेरी एक बेटी हुई, उसको पालने में एंड पूरे जॉइंट फैमिली में मैंने अपना लाइफ़ डेडिकेट किया। उसके बाद जैसे काफ़ी साल वहाँ निकल गए, 35 इयर्स हम लोग एज़ अ जॉइंट फैमिली रहे। मेरी बेटी की शादी हो गई एंड धीरे-धीरे समय के साथ मेरे सास-ससुर का देहांत हो गया। हम लोग एक जॉइंट फैमिली थे। हम लोग सब अपने-अपने रास्ते चले गए। फिर अब मेरे को लगा कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, टाइम तो बहुत है, लेकिन करने को कुछ भी नहीं है। तो मैंने पेंटिंग शुरू करी एंड क्योंकि वो मेरी इच्छा थी हमेशा से एंड आई वाज़ वेरी ग्लैड दैट आई टूक टू पेंटिंग बिकॉज़ माय टाइम वाज़ जस्ट फ्लाइंग बाय। कभी-कभी ज़रूर लगता था कि आई विश आई वाज़ डूइंग अ टीचर्स जॉब और सम सॉर्ट ऑफ अर्निंग, क्योंकि अंदर से कभी भी कंफर्टेबल फील नहीं होता जब आपको किसी से पैसे माँगने पड़ते हैं एक छोटी-छोटी चीज़ के लिए भी। एक लिपस्टिक भी खरीदना है तो
इट्स लाइक यू हैव टू आस्क। ठीक है, हम लोग को पॉकेट मनी मिलती थी एंड उससे काफ़ी हमारा काम चल जाता था। फिर माँ के घर जाते थे, तो वहाँ थोड़े पैसे मिलते थे, उससे भी हम लोग के खर्चे निकल जाते थे। दैट वाज़ लाइक पर्सनल एक्सपेंसेस। बाकी तो जॉइंट फैमिली में सारा खर्चा घर वाले सँभालते ही थे। तो अंदर से तो हमेशा ये इच्छा थी कि आई विश आई वाज़ अर्निंग माय ओन मनी। जब हमारी फैमिली डिवाइड हो रही थी, तो my husband chose not to take the main business we had because he wanted to take retirement. But at the same time, it was there ki we have to think of a way of earning. So then this was the decision I took. Ki this is the best way, like with minimum expense investment, we can earn a living. But when the family division happened, we suddenly found that we were left with such a big house, and at the same time, we were left with no source of income. We had our savings, but if we were going to use our savings, then a day would come when all the savings would be over and maybe we'd face financial crisis. So I took this bold step of starting a homestay. My husband was very much against it कि नहीं नहीं तुम पैसे बर्बाद कर रही हो, क्या होगा, कैसे होगा। बट आई वाज लाइक कि एक बार मेरे को मेरी लाइफ में कोशिश करने दो, ये मेरे लिए एक मौका है, मेरे को रोको मत। तो हमने काफ़ी पैसे खर्च किए थोड़ा रेनोवेशन के लिए एंड आज हम लोग के पास एक 4 रूम का होम स्टे है। जब मैंने होम स्टे का सोचा, ठीक है, मेरे हस्बैंड अपोज़ कर रहे थे, लेकिन ऐसे भी नहीं कि हमारे लड़ाई झगड़े हो। वो ऐसे थे कि लाइक चलेगा नहीं, डिस्करेज कर रहे थे। लेकिन जब मैं सोची कि नहीं मेरे को करना है, तो ही लेट मी डू इट एंड अब जब कमाई आने लग गई, तो इनको भी मज़ा आने लग गया। एंड बात खत्म। भगवान की दया से 1 साल ही हुआ है, लेकिन हम लोग कम से कम इतना कमा पा रहे हैं कि वी आर ब्रेकिंग इवन। सो मेरे को लगता है कि आगे जाके हम लोग का फ्यूचर अच्छा ही होगा एंड मन ही मन में मैं सोचती हूँ कि मेरा बहुत अच्छा होगा एंड आई एम श्योर आई विल एक्सपैंड माय होम स्टे एंड मेक इट अ बिगर प्लेस। एंड सबसे ज़्यादा अच्छी बात मेरे को क्या लगता है मेरे होम स्टे के बारे में कि इतने तरह-तरह के लोग आते हैं, सब जगह से फॉरेनर्स भी एंड इंडियंस भी, सबके साथ इंटरैक्ट करते हैं हम। तो हमारा जो एक लोनलीनेस था, वी हैव कम ओवर दैट। वी मीट आवर गेस्ट, वी ग्रीट देम एंड वी हैव मील्स विद देम एंड जैसे कि कल मैंने सुना था कि अ गेस्ट कम्स टू योर हाउस बट ही गोज़ बैक एज़ योर फ्रेंड। जो भी आते हैं मेरे को बोलते हैं, आंटी जब आप मेरे शहर में आएँगे तो ज़रूर आके मेरे से मिलिएगा, मैं आपको घुमाऊँगा। तो मेरे को लगता है अब मेरे पास हर शहर में एक बच्चा है एंड आई हैव मेड सो मेनी फ्रेंड्स। अब मेरी एक ही बेटी नहीं है, मेरे बहुत सारे बच्चे हैं। तो दिस इज़ अ वेरी बिग प्लस पॉइंट ऑफ माय ओपनिंग द होम स्टे। जब शुरू किया, तो मेरा सबसे बड़ा चैलेंज था कि मेरे को ये आई एम नॉट टेक सेवी। सो दैट वाज़ माय बिगेस्ट प्रॉब्लम कि कैसे सब कंप्यूटर पे करें एंड कैसे ऑनलाइन जाएँ ये वो। फिर मैंने एक लड़का हायर किया, उसको मैंने ट्रेनिंग दिलाई कंप्यूटर्स में। फिर वो मेरा ये पार्ट सँभालता है। एंड एज़ फ़ॉर जैसे कि कमाई नहीं आ रही ये वो, मैंने कभी टेंशन नहीं दिया क्योंकि मैं ये सोचती हूँ कि भगवान को जब देना होगा देंगे। दुकान हम खोल के बैठ गए, अब सँभालेंगे भगवान, जब आना होगा, आएगा। एंड मैंने कभी नहीं सोचा था कि इस उम्र में आके मैं अक्टूबर में 60 इयर्स की होने वाली हूँ एंड कि इस उम्र में आके भगवान मेरी इच्छा पूरी करेंगे और आज मैं एक वुमेन एंटरप्रेन्योर हूँ एंड मैं कमाने के रास्ते पे चल पड़ी हूँ एंड मेरे गुरुजी हैं जो मेरे को बहुत गाइड करते हैं, जो मेरे को प्रेरणा आती है उनसे, I follow that. So this homestay thing also, it was, you can say, I got it from my Guruji. That is why I could be bold enough to go ahead in spite of everyone trying to pull me down, except for my daughter and my son-in-law and a few friends. Like my husband was totally against it. So that was a big thing, like husband not supporting you. But God willingly, now things are going in the right direction
and my husband is with me all along and he is also enjoying it. देखिए अपने लोग को लगता है कि अपने लोग 60 के हो गए एंड मैं भी जब यंग थी तो मैं सोचती थी कि ओह 60 इयर्स तो मेरे को लगता था वो बूढ़े हो गए। लेकिन जब अब मैं 60 में पहुंची हूँ तो मेरे को नहीं लगता मैं बूढ़ी हो गई। मेरे को लगता है अभी तो मेरे में एनर्जी है, मैं अभी बहुत कुछ कर सकती हूँ एंड मैं आगे बढ़ सकती हूँ। मेबी जब मैं 70-75 की पहुँच जाऊँगी तो शायद मैं थोड़ा महसूस करूँगी। फिर मेरी पड़ोसन है, शी इज़ अ मीज़ो लेडी हू इज़ ऑलमोस्ट 80 इयर्स ओल्ड and I see her working whole day. She also runs a homestay. So she is my big inspiration, Mrs. Mitran. I have many chats with her also and I keep watching her. So every day she energizes me. मैं जोश टॉक आशा से ये मैसेज देना चाहती हूँ कि कुछ नया करने के लिए कोई उम्र नहीं होती। आपके अंदर उत्साह होना चाहिए एंड एक बार जब आप पहला कदम ले लेते हैं तो आगे के कदम आपको मिलते जाते हैं, आगे का रास्ता मिलते जाता है। अब देखिए मेरे को कितना अच्छा ये क्रैश कोर्स मिला है इन होटल मैनेजमेंट, नीति आयोग, एमएमटी एंड आईटीसी ने हमारी इतनी अच्छी ट्रेनिंग की है कि मेरे को लगता है मैं काफ़ी सीख ली हूँ एंड जाके मैं वहाँ उपयोग कर सकती हूँ। तो आप भी अपना एक कदम आगे बढ़ाएँ एंड रास्ता मिलते जाएगा। थैंक यू।